तो आज के लिए ही इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। अभी देखिए, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जाना कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। सिंपल है, क्यों पढ़ना है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड wants and limited resources के बीच इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। अब एक दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री हमने यहाँ एरिस्टोटल को जाना, कौटिल्य को जाना, ठीक। फिर हमने देखा कि ट्रांजैक्शन पीरियड कब था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत कौन करता है, एडम स्मिथ कब करते हैं, 1776। किताब का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर हम 4 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। 4 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से। नंबर 1 क्लासिकल, नंबर 2 नियो क्लासिकल, नंबर 3 कीनेसियन और नंबर 4 नियो कीनेसियन। ठीक, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा। फर्दर हम इकोनॉमिक डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में देखते हैं। देखिए, एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी वो किस पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, वेल्थ पे। अर्थात उनका जो मेन फोकस था जिस वर्ड पे, वो था धन। इसीलिए एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा है, अर्थात साइंस ऑफ वेल्थ है। एल्फ्रेड मार्शल जो थे, उनका मेन, क्योंकि वो उपयोगितावाद और सीमांतवाद से संबंधित थे, तो वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे। इसीलिए उनकी परिभाषाओं में कल्याण जैसे शब्द पे ज़्यादा फोकस होता है। लियोनेल रॉबिन्स दुर्लभता पे अधिक फोकस करते हैं। और लास्ट में है पॉल सैमुएल्सन, जो ग्रोथ अर्थात समृद्धि पे अधिक फोकस करते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि एडम स्मिथ की परिभाषा किस शब्द से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर, लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी एंड पॉल सैमुएल्सन ग्रोथ। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को जान लेते हैं। देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है और रियल इकोनॉमिक्स होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस प्रकार की इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम वो सभी सिद्धांतों को पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाने चाहिए या जो आदर्श स्थिति को बताते हैं। इसीलिए इसको आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या होना चाहिए, जबकि रियल इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या है, व्हाट इट इज़ को हम क्या कहते हैं, रियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वास्तविक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम इकाई का अध्ययन करते हैं, मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम इकाई आर्थिक की आर्थिक विश्लेषण इकाई का आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक। अब इसके जनक कौन है? इसके जनक माना जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। एल्फ्रेड मार्शल जो हैं इसके जनक हैं, और साथ में इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन करता है। इसके जनक कौन हैं? J.M. कीन्स, और इसको इनकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाइफर्गेशन किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था रैगनर फ्रिश। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? J.M. कीन्स, जबकि बाइफर्गेशन किसने किया था? रैगनर फ्रिश ने। तो आई होप आपका आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के ट्रांजिशन पीरियड के बारे में पढ़ा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई वो पढ़ा, फिर 4 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केनीजियन, न्यू केनीजियन के बारे में पढ़ा, और फिर साथ में हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या हैं। एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ पे आधारित है, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन वेलफेयर पर निर्भर है, उसी तरीके से रॉबिन्स की डेफिनेशन स्कैरसिटी पर, और पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव है और रियल है, माइक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हमने ये भी देखा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हमें किस चीज़ का आंसर देता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, जबकि रियल इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या है, व्हाट इट इज़। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने देखा जिसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं एल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसके प्रतिपादक J.M. कीन्स है, और इसे इनकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको जानना है, समझना है, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।